रिएक्टिविटी सीरीज़। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने के लिए एक तरीका बनाया गया, एक मैंने फार्मूला सा बना लिया है आपके लिए कि कोई ना कोई मांग, कोई आदमी है जिसकी हर समय, या कोई एक लड़की है जिसकी हर समय कोई ना कोई मांग रहती है, लेकिन अल्लाह जान रहा है, अल्लाह जाने फ़िलहाल कोमल सी गुड़िया कोई नहीं है। ठीक है, तो ये एक स्टेप मैंने बना लिया, एक रटने के लिए, एक याद करने के लिए तरीका बना लिया। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना है तो ये बेसिक हमारे पास होना चाहिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें याद होनी चाहिए। तो कोई से हो जाएगा पोटेशियम के, ना से हो जाएगा ना Na यानी सोडियम, कोई यानी एक अलग क से कोई शुरुआत हो जाए इसके लिए कैल्शियम, मांग से हो गया आपका Mg, अल्लाह Al, जाने Zn, फिल का जो फी है उससे हो गया फेरिक आपका, हाल का जो सॉरी ल जो इस फिल का है ल से हो गया लेड, हाल का ह जो है उससे हो जाएगा हाइड्रोजन, को से हो गया कॉपर, म से हो गया मरकरी Hg, मरकरी का सिंबल है, और सी से हो गया सिल्वर यानी Ag, और गुड़िया यानी गू से हो गया आपका Au यानी गोल्ड। ठीक है, तो ये एक तरीका हमने बना लिया है याद करने के लिए। अब इसी तरीके से हम जब इसको याद कर लेंगे तो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझना बहुत आसान हो जाएगा। आइए समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, यानी अपनी जगह से हट जा रहा है, यानी अपनी जगह से रिमूव हो जा रहा है। तो अ टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर द केमिकली रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेसिंग द लेसर केमिकली रिएक्टिव एलिमेंट, उसे ही क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपसे परिभाषा अगर पूछ दे तो ऐसे लिखेंगे कि सर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक तौर पर जो अभिक्रियाशील एलिमेंट है उसने क्या किया, कम अभिक्रियाशील एलिमेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह से हटा दिया और एक नया संबंध बनाया। इसके लिए आपको उदाहरण दिया, उसने कहा कि सर एक आप क्या कीजिए, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और इस टेस्ट ट्यूब में आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल लीजिए। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो रंग होता है वो कैसा होता है, नीले रंग का। ये नीले रंग के सॉल्यूशन में हमने क्या किया, एक आयरन नेल डाल दी। आयरन नेल का कलर ग्रेइश कलर का था, बिल्कुल वाइटिश कलर का चमक रहा था शुरू में। कॉपर सल्फेट में इसको डालने से क्या हुआ, दोनों आपस में रिएक्ट किए और रिएक्शन के बाद इस आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और बना दिया क्या, आयरन सल्फेट, जिसको आप कलर चेंज के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये जो ब्लूइश कलर का पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो कैसा हो गया, लाइट ब्लू कलर का, और जो आपका आयरन नेल था वो कैसा हो गया, पहले बिल्कुल कलरलेस था अब, या ग्रेइश कलर का था, अब कैसा हो गया, ब्राउनिश कलर का। क्यों, क्योंकि ये कॉपर जो अलग हुआ है, ये कॉपर जाकर के इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। तो कॉपर का कलर जनरली ब्राउनिश होता है, तो वो ब्राउन कलर जाकर के इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। देखिए आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन कॉपर से क्या है, ऊपर है, इसलिए इसने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। उसी तरह दूसरी रिएक्शन भी मैंने लिख रखी है, जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रहा है। जिंक नेचर में सॉलिड होता है, इसने कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट किया, तो फिर जिंक भी क्या है, इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर से ऊपर है। तो इस वजह से क्या किया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर जाकर के अलग खड़ा हो गया। इसी तरह से तीसरी रिएक्शन है लेड की कॉपर क्लोराइड से, और इस लेड ने क्या किया, कॉपर को इसके क्लोराइड से अलग कर दिया और खुद जाकर के क्लोराइड से जोड़ करके बना दिया क्या, लेड क्लोराइड, और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस प्रकार का ऐसा रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दें, इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।